तहज्जुद में एक ही दुआ का बार बार मांगना हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो अगर अल्लाह दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर उस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है, क्योंकि दुआ की तौफीक अल्लाह की तरफ से है। अगर दिल नहीं बदल रहा तो नसीब में लिखा जा चुका है। तहज्जुद की दुआओं पे सबसे पहले खून की बारिश होती है। तुम एक दफा पढ़ कर तो देखो, तहज्जुद से रब मिल जाता है, फिर क्या वो चीज या इंसान नहीं मिल सकता तुम्हें। तहज्जुद की दुआओं को 7 आसमानों का सफर नहीं तय करना पड़ता, वो दुआएं तो पहले आसमान पे ही कबूल कर लिए जाती है। अगर जिंदगी में कोई मसला है या कोई तकलीफ है, उन सब का हल तहज्जुद में मौजूद है। हर जख्म पे मरहम लगा दिया जाता है। इस वक्त सजदा रेज होने वाले झोली भर भर कर अपनी किस्मत में मौज़ाए लिखवा लेते हैं और सोने वाले सोते रह जाते हैं। तहज्जुद में मांगी गई हर दुआ कबूलियत की दुआ है, और जो तुम्हारे दिल में दुआ की तरकीब लाया है उसी ने इसको कबूल करने का भी तुमसे वादा कर रखा है, और वो वादा खिलाफी नहीं करता। हो सकता है रास्ता तुम्हारी पसंद का ना हो, मगर ये भी तो मुमकिन है कि ये रास्ता तुम्हें उसी मंजिल की जानिब ले जा रहा हो जहाँ तुम जाना चाहते हो। जब तहज्जुद की दुआएं अर्श पर गूंजती है तो फिर अल्लाह तुम्हारी दुआओं को तुम्हारे झोली में डाल ही देता है। तहज्जुद तो ऐसी नमाज है जहाँ तुम अल्लाह को आसानी से राजी कर सकते हो और अपने लिए मौज़ाए होते हुए देख सकते हो। हदीस में है कि जब इंसान अपने बिस्तर से बेदार होकर अपने कदमों को वज़ू के लिए लेकर जाता है, आधी रात में तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को बोलते हैं कि देखो ये बंदा है मेरा, ये इस वक्त बेदार होकर वज़ू के लिए जा रहा है अपनी नींद से गाफिल होकर, और तुम गवाह रहना ये जो मांग रहा है मैंने इसको दिया। तुम जान भी नहीं सकते जिन लम्हात में तुम सब्र कर रहे हो अल्लाह तुम्हारे लिए किन किन जरियों से मदद तैयार कर रहा होता है। तहज्जुद पढ़ने वालों का अंदाज अल्लाह को बहुत पसंद है। तहज्जुद में मांगी गई हर एक दुआ पे अल्लाह कुन फरमाता है। अगर तुम्हें मौज़ाए चाहिए तो एक दफ़ा तहज्जुद पढ़ लो और देखो कैसे अल्लाह वो दुआएं भी कबूल करेगा जिसका कबूल होना तुमने नामुमकिन समझा था। तहज्जुद के सजदों में मांगी गई दुआएं जब अर्श तक जाती है तो उनकी खुशखबरी साथ लेकर ही लौटती है। अगर तुम्हें सच में कोई चीज चाहिए तो एक दफ़ा तहज्जुद पढ़ लो और अल्लाह से अपनी सारी दुआएं कबूल करवा लो। तहज्जुद तो अल्लाह से हर बात मनवा लेती है। जो कहानी तहज्जुद तक पहुँचती है फिर वो कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाले हर आंसू अल्लाह से कुन की सिफारिश करती है। तहज्जुद में तुम अल्लाह से जो भी मांगोगे अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ अता कर देगा। आपका अपने प्यारे अल्लाह से
तहज्जुद में दुआ मांगना इस बात का सबूत है कि ये दुआ आप नहीं मांग रहे, बल्कि वो आपसे मंगवा रहा है। वो आपको तौफीक दे रहा है मांगने की। फिर ऐसे कैसे मुमकिन है कि वो आपको अपने इतने पास होने के एहसास दिलाकर आपसे दुआएं मंगवा कर आपको अता ना करे? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि तहज्जुद की दुआएं नामुमकिन से मुमकिन की मुसाफिर होती है। जिस अल्लाह ने आसमान को सितारों से भरकर खूबसूरत बनाया है, वो तुम्हारे दिल में बसने वाले शख्स को तुम्हारा महरम बनाकर तुम्हारा मुकद्दर भी खूबसूरत बनाने पर कादिर है। बस यकीन रखो अल्लाह पर, इंशाअल्लाह तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हें नामुमकिन लगता है, क्योंकि तुम अल्लाह की रहमत से आस लगाए बैठे हो और पूरे यकीन के साथ मानते जा रहे हो। आपकी जिंदगी में पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। रूठे माम जाते हैं, पिछड़े हुए मिल जाते हैं, तकदीरें बदल जाती है जब बात तहज्जुद पे आती है। मुमकिन है कि इस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए उनके मौज़े लिखे गए हो। मुमकिन है इस ताखीर के बाद कबूलियत का मंजर हो। तुम थक कर दुआ करना मत छोड़ना। सूरा यूसुफ मिसाल है, कुछ चीज़ें लम्हों में नहीं दी जाती, वो अक्सर सदियों में तुम्हारे हिस्से लिखी जाती है। तुम जरूर वो दिन देखोगे जब 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हें अपनी मोहब्बत का रंग दिखाते हुए राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये सब्र तुम्हारे लिए बड़े मौज़ाए लाने वाला है। तहज्जुद में दुआ जब वो तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है, तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी डाल देता है और फिर उस दुआ को तहज्जुद तक भी पहुंचा देता है। तहज्जुद अल्लाह से मोहब्बत और यकीन सिखाता है। बेशक अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्जी से लिख चुका है, लेकिन दुआ तुम अभी मांग रहे हो वो भी तुम्हारे ही नसीब का हिस्सा है। और वक्त तहज्जुद तो ऐसा वक्त है जिसमें अपने रब से जो भी मांगो मिल जाता है। देखा जाए तो सारी बातें यकीन की है। रास्ता एक ही था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो गुजर गए और फिरौन डूब गया। यकीन रास्ते पर नहीं, अल्लाह पर करिए। तहज्जुद कबूलियत का मौज़ा होने वाला है। बस एक लम्हा लगता है दुआओं को कबूल होने में, मौज़ाओं का रास्ता तय करने में, कुन से फायकुन होने में। बस एक लम्हा, इसलिए हर वक्त दुआ करते रहो। क्या पता अगला लम्हा कबूलियत और मौज़ाओं का हो। तहज्जुद में मांगी गई दुआएं ऐसे तीर की तरह है जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। तहज्जुद की दुआओं से वो भी हासिल हो जाता है जिसकी उम्मीद भी ना थी। यकीन रखो, यकीन वाले खाली हाथ नहीं लौटाए जाते।